आज हम होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 31 मार्च 2011 को होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की एक बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें शेयर कैपिटल गिवन है होल्डिंग कंपनी की 20 लाख रुपीस की और सब्सिडरी कंपनी के 5 लाख की हैं। रिजर्व दिए हैं होल्डिंग कंपनी के 6 लाख के और सब्सिडरी कंपनी के नहीं दिए हुए हैं। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिए हैं होल्डिंग कंपनी के 1,40,000 और सब्सिडरी के 80,000। एसेट साइड में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडरी कंपनी के 100% जो शेयर्स थे उनके ऊपर होल्ड कर लिया है, यानी 5 लाख की जो अमाउंट है उतनी ही शेयर्स जो है उस पर होल्ड कर लिया है। करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, सैंड्री एसेट्स में हमारे पास दे रखा है 20,40,000 और ये 5,80,000 ये सब्सिडरी कंपनी के। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। अब हम इनसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ये देखिए, क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है उसी से हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ वर्किंग नोट में हम लेते चले जाएंगे जो जो चीजें हमने इसमें से लेनी है। फर्स्ट देखिए, हेडिंग हमने डाला है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स लिए हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की हमारे पास दे रखी, शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की हमारे पास गिवन है। होल्डिंग कंपनी की कितनी दी है 20 लाख की, और सब्सिडरी कंपनी की हमारे 5 लाख की दी है। लेकिन 5 लाख की जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो पूरी के पूरी पे होल्ड किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्डिंग कंपनी में लगाई हुई है। तो ये दोनों तरफ से ही अमाउंट नहीं आएगी, यानी ना तो ये अमाउंट जो है यहां शो करेंगे, यानी एक यहाँ एस लिमिटेड में दिखा रहा है, यही अमाउंट यहाँ एच लिमिटेड में दिखा रहा है बैलेंस शीट में, यानी एक तरफ प्लस है और एक तरफ ये माइनस है। तो दोनों तरफ से यहाँ ये प्लस हो गई है और यहाँ पे यहाँ से माइनस हो गई है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ में कहीं भी शो नहीं होगी, ना ही तो इन्वेस्टमेंट शो होगी और ना ही एस सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी कैपिटल शो होगी। तो यहाँ हम इसको शो नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कैपिटल किसकी बच गई, सिर्फ होल्डिंग कंपनी की बच गई। कितनी लाख की, यहाँ हमने नोट 1 डाला, कितनी अमाउंट है टोटल 20 लाख की। तो यहाँ हमने शेयर होल्डर फंड में 20 लाख की अमाउंट डाली। उसके बाद हमारे पास रिजर्व आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का। देखिए होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है हमारे पास 6 लाख का, जबकि सब्सिडरी कंपनी का हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी का ले लेंगे एज इट इज 6 लाख की अमाउंट। तो यहां हमारी ये टोटल कितनी हो गई 26 लाख, ये 26 लाख की अमाउंट हो गई। आगे हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं होल्डिंग के भी और सब्सिडरी के, दोनों को ले लेंगे। तो यहां हमने सेकंड डाला, ट्रेड पेबल्स होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के, दोनों के ही ले लिए हमने। यहाँ होल्डिंग के हैं 1,40,000 और ये हैं 80,000, 2,20,000। तो यहाँ हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ करंट लायबिलिटीज लिखी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल्स हैं। अमाउंट हमारी टोटल कितनी है 2,20,000 की, तो 2,20,000 ये हमारे पास करंट लायबिलिटी बस यहीं तक थी। हम इसको टोटल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहां से हमारे पास ये माइनस हुआ है और यहाँ प्लस किया है, यानी ये इस
जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं इसके ऊपर पूरे पे होल्ड करके इसने यहाँ पे लगाया है इस पैसे को, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ना ही हमने इन्वेस्टमेंट दिखाई, ना ही सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको दिखाया। अब बच गया हमारे पास क्या, सैंडरी एसेट्स बच गई है, ये दोनों की दिखाएंगे, होल्डिंग की भी और सब्सिडरी कंपनी की भी। तो यहाँ हमने करंट एसेट्स हमारे पास आ गई, सैंडरी एसेट्स यहाँ हम शो करेंगे इसको पहले, थर्ड इसमें सैंडरी एसेट्स होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की 22,40,000 की, और ये है 5,80,000 की। तो ये हमारे पास आ गई है 28,20,000 टोटल। तो ये 28,20,000 टोटल आ गई है, 28,20,000। और ये भी हमारे पास क्या आ गया, 26 लाख और 2 लाख 28 और 28,20,000। तो ये हमारे पास दोनों तरफ से जो है आ गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है आगे जब आप करोगे तो उसके अंदर यहाँ चेंज आएगा। यहाँ चेंज क्या आएगा, या तो यहाँ अमाउंट एक्सेस होगी या फिर यहाँ अमाउंट एक्सेस होगी। तो आपने करना क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ 5 लाख की अमाउंट गिवन है और यहाँ आपके पास जो है वो 5 लाख की जगह यहाँ अमाउंट आती है हमारे पास 5,20,000 की, तो हम इसको किस तरीके से करते, ये क्वेश्चन जैसे आपने अभी फर्स्ट किया है एज इट इज ही करेंगे। ये यही अमाउंट दिखाएंगे, यहाँ से ये यही अमाउंट दिखाएंगे, इन दोनों को जोड़कर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे जब ये दोनों अमाउंट देखेंगे, देखिए मानिए कोई चीज हमारी है 5 लाख की और उसको हमने दिया कितने हैं 5,20,000, यानी 5 लाख की कोई चीज थी जिसको आपने 5,20,000 में बेचा है, तो 20,000 आपको एक्सेस मिल रहे हैं। तो ये एक्सेस जो अमाउंट है यानी 5,20,000 में से 5 लाख को आपने लेस किया, तो ये आपके पास 20,000 जो एक्सेस अमाउंट आई, ये आई आपके पास गुडविल की। और गुडविल को आप कहाँ शो करते हैं, गुडविल को आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट्स में, इनटेंजिबल एसेट्स में। तो जब आप अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता और ये एक्सेस अमाउंट आती, तो हम ये 20,000 रुपए की जो अमाउंट है ये यहाँ शो करते बैलेंस शीट में, इंटेंजिबल एसेट्स करके गुडविल लिखते और इसको यहाँ हम शो करते, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, रिवर्स होता, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ आपका 5 लाख की जगह आपके पास यहाँ 5 लाख ही मान लीजिए और यहाँ कम हो गई अमाउंट, ये जो अमाउंट थी ये 5 लाख ना होके हमारे पास क्या होती, ये 4,80,000 होती। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों का कंपैरिजन करते, फिर ये और बाकी क्वेश्चन एज इट इज आता जैसे आपने किया है, सिर्फ इन दोनों की एंट्री में चेंज आता है। एंट्री में चेंज कैसे आता, 5 लाख का की आपकी कोई चीज है जिसको आपने बेच कितने में दिया, 4,80,000 में बेच दिया, तो आपका ये 20,000 का लॉस है एक तरीके से। और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से भी लिख सकते हैं। तो आप इसको कहाँ शो करते, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ शो करते उस अमाउंट को जो एक्स्ट्रा हमारी यहाँ कितनी 20,000 की ये अमाउंट आई थी। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं 3 या 4 वो क्वेश्चंस को आप कीजिए।